अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और मैनेज करना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी वाकया खूबसूरत नहीं है और आपकी ज़िंदगी में कोई मैनेजमेंट नहीं है तो इसकी कसूरवार सिर्फ आप हैं। आपको उलझाए रखने में और आपकी ज़िंदगी से खूबसूरती को ख़त्म करने में जो चीज़ पहले नंबर पर आती है वो है आपकी सोच। जाने अनजाने में कोई आपके साथ गलत कर जाता है, फिर आप उनके बारे में घंटों सोचते हैं। इतना सोचते हैं कि इन सोचों की एक ज़ंजीर सी बन जाती है, इतनी मजबूत ज़ंजीर के टूटने का नाम नहीं लेती। आपकी सोचें आपकी घरेलू और अज़वाजी ज़िंदगी पर भी असरअंदाज हो रही होती हैं, क्योंकि ये गैर ज़रूरी सोचें आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को भी ख़त्म करती चली जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। पता नहीं दूसरों के बारे में आप इतना क्यों सोच रहे होते हैं। वो लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आपकी खूबसूरतियों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आप उन्हीं के बारे में इतना सोचते हैं, मुसलसल सोचते रहते हैं कि आपकी नींद ही उड़ जाती है। ऐसा भी होता है कि रात को सारी रात गुजर जाती है लेकिन नींद नहीं आती। सोचें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इन गैर ज़रूरी सोचों की वजह से ही नींद भी उड़ जाती है, दिमाग थका थका रहता है और नींद ना पूरी होने की वजह से वैसे ही हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। सारा दिन भी फिर ऐसे ही कमज़ोरी में गुजरता है, बेजारी में गुजर जाता है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, जो आपको अच्छा नहीं समझते, पता नहीं आप उनके बारे में इतना क्यों सोचते हैं, क्यों अपने आप को हल्कान कर रहे होते हैं। कभी कभी तो आप किसी की छोटी सी बात के बारे में भी इतना सोचते हैं, इतनी गहराई से सोचते हैं कि जो कुछ आपके अंदर होता है फिर वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो सारे ख़यालात जो एक फ़िल्म की शक्ल में आपके अंदर चल रहे होते हैं, आपके दिमाग को डैमेज कर देते हैं। मैं ये कोई हवाई बातें नहीं कर रही, पास्ट में मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैं अब सोच को बुरा नहीं कह रही, यानी सोचना तो हमें पड़ता ही है किसी न किसी काम के बारे में, किसी बात के बारे में, क्योंकि हम कुछ सोचेंगे तो कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ करके दिखा सकेंगे। मैं तो उन सोचों की बात कर रही हूँ जो बिला वजह की होती हैं, जो हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान दे रही होती हैं, जिनकी वजह से हमारा दिमाग थक जाता है। हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि पूरी पूरी रात गुजर जाती है और हमारी सोच ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। यहाँ तक कि अगर हम घर में कोई चीज़ ले आते हैं तो फिर ये सोचते रहते हैं कि ये चीज़ मैंने वहाँ रखनी है, यहाँ नहीं, इधर नहीं, वहाँ अच्छी लगेगी। तो इस तरह की गैर ज़रूरी जो सोचें होती हैं, इतना सोचना बंद करें। इन सोचों से जान छुड़वाएं जो आपको सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देती। किसी भी बात के बारे में सिर्फ उतना ही सोचें जितनी आपको ज़रूरत है सोचने की। जितनी उस चीज़ की वैल्यू है उसे उतनी ही वैल्यू दें। यार, हमारी फैमिली है, हमारे साथ बहुत से रिश्ते जुड़े हैं जो जो हमारी अटेंशन के मुंतज़िर हैं, जिन्हें हमारी तवज्जो चाहिए। लेकिन हमारा तो फोकस अपने आप पर भी नहीं है, तो हम दूसरों पर कैसे रख पाएंगे, कैसे दूसरों को खुश करेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि हम कर कुछ हो रहे होते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जब हम हाजिर दिमाग नहीं होंगे तो जो से अपने काम नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो काम कैसे अच्छे तरीके से हमसे होगा। जब हम काम ही गलत करेंगे तो दूसरे हमारे साथ कैसे खुश रह सकते हैं। फिर इसी तरह घर वालों के साथ रिलेशन ख़राब हो जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जो है वो डैमेज हो जाती है। इतना सोचने की वजह से दिमाग भी थक जाता है। जब दिमाग थक जाता है, कभी हमारे सर में दर्द, कभी हमारे जिस्म में दर्द, तो बीमारी की तरह हम भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी हम मेंटली तौर पर तंदुरुस्त नहीं होंगे, फिज़िकली तौर पर हम बीमार होंगे, तो कैसे हम दूसरों को तवज्जो दे सकते हैं, कैसे अपना काम खुश उसलूबी से निभा सकते हैं, किस तरह की मैनेजमेंट हम करेंगे। फिर तो ज़ाहिर है फिर हमारी नॉर्मल लाइफ अब नॉर्मल ही हो जाएगी ना, जो हमारी खुशियों को खा जाएगी। हर वक्त ये सोचते रहना कि मैंने ये काम क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरे साथ ऐसा ना होता, या शायद फिर मैं वैसा ना करती तो मेरे पास
मेरे साथ वैसा ना होता जैसे अब हुआ है। ये सब सोचने के बजाय अगर आप बस यही एक सोच लें कि जो मेरे साथ होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, और बात को वहीं पे ख़त्म कर दें। जितनी जिस चीज़ की वैल्यू है, जिस बात की वैल्यू है, उसे उतनी ही वैल्यू दें। किसी भी चीज़ की कदर अगर आप उसकी वैल्यू से हट के ज़्यादा करेंगे तो वो बजाय फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान होगा। आपसे जुड़े रिश्तों को आपका प्यार चाहिए, वो आपको खूबसूरत तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये सब करना, ये गैर ज़रूरी सोचते रहना, हर वक्त अपने आप में मगन रहना बंद कर दें। दूसरों पर भी तवज्जो दें जो आपके साथ रहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि दूसरे लोग भी आपकी इज़्ज़त करें, आपको उतना ही प्यार दें जितना कि आप चाहती हैं, तो फिर इस बात को छोड़ना होगा आपको। और ये बात आप लिख कर रख लें, लिख लें कि अगर आप इस एक काम को छोड़ देंगी, यानी अपनी सोचों से बाहर निकल आएंगी, बिला वजह का सोचना बंद कर देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में वो सारा कुछ होगा जो आपको चाहिए। आप एक्टिव भी होंगी, जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा लेंगे, जिससे दूसरे भी खुश होंगे, आपके पास भी टाइम बच जाएगा अपने लिए भी, आप अपनी भी केयर करेंगी, दूसरों की भी करेंगी। आपका दिमाग भी हल्का फुल्का होगा, आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगी, तो फिर कैसे खुश नहीं होंगी आप। आज से आप तहैया कर लें कि आपने बिला वजह कुछ नहीं सोचना। अगर सोचना है तो इतना नहीं सोचना जो आपको टाइम से पहले बूढ़ा कर दे, जो बीमार कर दे आपको, जो दूसरों के सामने आपकी वैल्यू को कम कर दें। और मैं तो कहती हूँ कि उस अल्लाह सुब्हाना व तआला के ज़िक्र में अपने आप को इतना मशगूल कर दे कि गैर ज़रूरी सोचों के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। अगर आपने कुछ सोचना ही है या फिर आपने कुछ करना ही है, तो आप कोई काम कर रही हैं तो साथ साथ अपनी ज़ुबान से कोई वजीफ़ा शुरू कर दें पढ़ना, कोई ऐसा कलमा कलाम जिससे आपकी दुनिया भी संवरे और आपकी आखिरत भी संवर जाए। कोई काम कर रही हैं तो साथ अपने दिल में आप कुछ पढ़ना शुरू कर दें अल्लाह ताला की कलाम, जिस तरह के सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये वाली तस्बीह है, यही आप पढ़ना शुरू कर दें और अपना काम भी ख़त्म करते जाएं साथ साथ, और आपका दिल जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, तो फिर वो आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से इंजाम को पहुँचेगा। और अल्लाह का कलाम पढ़ने की वजह से जो आपके चेहरे पर नूर आएगा, जो आपकी खूबसूरती होगी, तो उसके सामने तो फिर बाकी सब कुछ मान पड़ जाएगा। क्योंकि अल्लाह के कलाम में हर बीमारी का इलाज है, अल्लाह के कलाम में हर मसले का हल है। आज ही आप इन गैर ज़रूरी सोचों से बाहर निकल कर देखिए, ख़ुद को आज़ाद करके देखिए कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है और किस तरह आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करती हैं। फिर अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अपने मामलात को, और बिला वजह का सोचना बंद कर दें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।